हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एसएससी एमटीएस दिल्ली पुलिस के लिए जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज ये जो सीरीज है ये तीसरे नंबर की सीरीज है। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इतिहास से क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर का भी ये क्वेश्चन है और आ भी सकता है आपके एग्जाम में। तो दिल्ली के जो सिकंदर सानी का उपाधि धारण करने वाला सुल्तान था वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। तो इस तरह से विकल्प जो आपका ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दिल्ली के जो अलाउद्दीन खिलजी था सुल्तान था, इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरे नंबर का कि जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है इसमें किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है इससे। ठीक है, यानी प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है अभिलेख, ठीक है, इसमें किस राजा के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो मिलती है आपके समुद्रगुप्त से। ठीक है, जो गुप्त वंश से संबंधित है और ये भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। तो विकल्प यहाँ जो बी होगा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे तीसरे नंबर में कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है। देखिए, अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन बताया कि जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो विकल्प में आपका जो सी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस तरह से विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे चौथे नंबर में। निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। तो देखिए, अंग्रेजों ने अशांति का जनक कहा था किस भारतीय क्रांतिकारी को। तो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। इनको जो है अंग्रेजों ने अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछने वाला प्रश्न है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए 10 से 11 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। ज़्यादा फालतू का इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसी को पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे। तो जब तक आपका एग्जाम चलता रहेगा ये टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी डेली। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत में डाक व्यवस्था, ठीक है, और रेलवे की व्यवस्था, ये दोनों चीज़ जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। तो इसे भारतीय डाक का जनक, भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में डाक व्यवस्था जो है चालू करने वाला भारत का जो गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर का क्वेश्चन आपके भूगोल से आ गए कि नासिक जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नासिक जो है आपके गोदावरी नदी पे स्थित है। देखिए, महाराष्ट्र में ये एक ज़िला है जो बहुत ही ज़्यादा प्याज उत्पादन करने में अग्रणी है। ठीक है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्याज का उत्पादन देखा जाए तो अकेले, और भारत में भी देखा जाए तो अकेले आधा से ज़्यादा प्याज का जो है उत्पादन नासिक में ही होता है। ठीक है, तो विकल्प इसका जो बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो अहमदाबाद की यहाँ पे बात करेंगे तो अहमदाबाद जो है आपके साबरमती नदी पे स्थित है। ठीक है, साबरमती नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, साबरमती नदी। ठीक है, कि अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। 8 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर के क्वेश्चन में आपका कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। अब यहाँ देखिए, सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह की बात हो रही है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी जान लीजिए कि आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका है बृहस्पति। ठीक है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है आपका, तो आपका सॉरी यहाँ पे गैनीमीड होगा। ठीक है, गैनीमेड, ये जो गैनीमेड है विकल्प डी में, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक है, जो ये आपके बृहस्पति का ही उपग्रह है। ठीक है, तो विकल्प जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका शुक्र है। ठीक है, इसे सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी इसको कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी पृथ्वी की बहन। ठीक है, ये आपके शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी है, सबसे आपका गर्म ग्रह भी है शुक्र। अब 10 नंबर के क्वेश्चन में है कि नाथुला जो दर्रा है
किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा की यहाँ पे बात करेंगे तो आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कि नाथुला जो दर्रा है आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर के क्वेश्चन में है कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है कब आरंभ किया गया? तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है इसकी अगर जो बात करेंगे शुरुआत कब हुई थी तो सितंबर 2014 में। ठीक है, सितंबर 2014 यानी 2014, यानी मोदी सरकार ने इसको कंटिन्यू किया था, यानी शुरू किया था मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है। इसका लोगो जो है और शेर है। ठीक है, तो विकल्प इसका जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर के क्वेश्चन में है कि राज कमेटी किससे संबंधित थी? देखिए कमेटियों से संबंधित है, आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। तो राज कमेटी जो है यह आपके कृषि से संबंधित कमेटी थी। ठीक है, तो विकल्प में जो डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राज कमेटी जो है कृषि से संबंधित है। अब 13 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है ये आपके वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। विकल्प ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है आपके वाराणसी में स्थित है। 14 नंबर के क्वेश्चन में है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो है मुख्यालय आपके रोम यानी इटली में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रोम इसका सही उत्तर है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है आपके रोम में स्थित है। अब चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन पे एक नज़र डालेंगे कि नीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध के बारे में बात करेंगे। तो नीली क्रांति जो है ये आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब यहाँ एशिया में मत्स्य उत्पादन से संबंधित बात करेंगे तो पहले स्थान पे आपका चीन आता है, दूसरे पे आपका जापान आता है और तीसरे नंबर पे आपका भारत आता है, भारत मछली के पकड़ने में। ठीक है, तो मछली उत्पादन में एशियाई में 3 बड़े देश हैं। सबसे पहले स्थान पे आपका चीन आता है, दूसरे पे जापान आता है, तीसरे पे भारत आता है। तो जो नीली क्रांति है इसका संबंध है आपके मछली पालन से। ठीक है, यानी मत्स्य पालन। इसका विकल्प जो सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि 73वां संविधान संशोधन जो है इसका संबंध किससे है? तो 73वां जो संविधान संशोधन है ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज इसका क्या होगा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य की यहाँ पे बात करेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो भारत के संविधान में अगर जो मौलिक कर्तव्य देखेंगे किस संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है तो आपका है 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यहाँ जो विकल्प आपका ये होगा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके अंतर्गत ये आपका जो है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इस तरह से विकल्प ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अब 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ये देखिए आपके इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 74वां जो होगा संविधान संशोधन द्वारा ये आपका जो है नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वो आपके भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा दिया गया था। 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। तो वह आपका था 1951 में जो है आपका पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। तो इसका विकल्प जो सी होगा सही उत्तर हो जाएगा 1951। 20 नंबर के क्वेश्चन में है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई किस संविधान से संशोधन द्वारा? जो हम लोग मतदान करते हैं, ठीक है, अपने लोगों को चुनते हैं जो हम अपने प्रत्यक्ष मत के रूप के अनुसार, तो वो पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष की गई। तो यह कब किया गया संविधान संशोधन, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो आपका संविधान संशोधन था 61वें नंबर का। ठीक है,
61वें संविधान के संशोधन अधिनियम में जो है आपका मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई थी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे 21 नंबर का। ये देखिए खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। बुल फाइटिंग यानी सांडों की लड़ाई वाला जो है खेल ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो है ये आपके स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है 22 नंबर के क्वेश्चन में, खेल और खिलाड़ियों से कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, यानी एक पक्ष में खो खो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9 होते हैं। अगला है 23 नंबर के क्वेश्चन में, साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो साइखोम मीराबाई चानू का जो है संबंध वो आपके भारोत्तोलन से है। ठीक है, इससे है भारोत्तोलन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा कि साइखोम मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन से संबंधित है और इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। अगला है 24 नंबर के क्वेश्चन में कि रोवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप की यहाँ पे बात करेंगे तो आपके फुटबॉल कप से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि रोवर्स कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। 25 नंबर के क्वेश्चन में है कि डॉल्फिन जो किक है यह शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डॉल्फिन किक जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉल्फिन पानी में रहती है, तो इससे संबंधित आपका हो जाएगा तैराकी से। ठीक है, तैराकी से ये संबंधित है डॉल्फिन किक। तो विकल्प यहाँ जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा कि डॉल्फिन जो किक है ये आपके तैराकी खेल से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।